व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी माते भी और आटे मुकदमा भी होगा युवा और माते और वही तो मैं उन्हीं को तो कह रहा था कि जागो, उन्हीं को तो जगा रहा था। और हम व्हाट्सएप एकेडमी पे रोज सुबह क्या क्या लिख रहे हैं, आपस में ग्रुप भिड़बाजी हो रही है। ये क्या है, ये क्या समाज। अब आज पहली बार आटे कोई खुलन बोलिया है। आप मेरे को कह रहे थे, मेरे को गुरु वहाँ जितने धर्म गुरु बैठे हैं उन्होंने बोला कि 84 से गुरुदेव हमारे को सौंप के गए। नमस्कार, जय हिंद, जय राजस्थान, विजय राजस्थान में आप भाई नरपत सिंह राजपुरोहित आप देख रही हो राजस्थान री आवाज जोधपुर चल पड़ी और ब्रह्मदा मसोत्रा आईडी और ब्रह्मदा मसोत्रा में मेजर जनरल नरपत सिंह जी पुनाइता आईडा बिना बात करना कि आज आप अटे पधारी हो प्रेम सभा, ये कैडी सभा है? ये प्रेम सभा प्रेम के लिए थी और प्रेम से ही सब कुछ हो सकता है। और मैं थोड़ा आज पहली बार भावुक हुआ, थोड़ा इमोशनल हुआ, क्योंकि समाज की दिशा थोड़ी हमारी गड़बड़ चल रही थी सर। मेरे से वो बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने मेरी यंग जनरेशन को आह्वान किया है कि हम सब लगे, देश का भला करें, देश हित, उसमें ही समाज हित है, उसमें प्रेम भाव जो बोल रहे हूँ, उस प्रेम भाव के लिए मैं आया हूँ। और दिल से गुरु महाराज ने बोला आप बताओ, तो मैं दिल से बोला। और आपने सुना ना, आप तो पहले भी वहाँ आए थे जब मैं बाकी 36 कौम के लिए लड़ रहा था, तब भी, अभी आरक्षण के लिए लड़ा तब भी आप थे। और मेरा ये मानना है कि जब तक हम खुद कुछ नहीं करेंगे और कहते रहेंगे कि ये कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, तब तक हम इस तरह से पिछड़ू होते जाएंगे। आप आगे आए हो, आज आप इतना बड़ा काम कर रहे हो, देश को आवाज दे रहे हो, हर एक को करना है कुछ न कुछ, और वो जब तक नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, ये मेरा मानना है। हमारी राजस्थान की आवाज है, पर्सनल सामाजिक बात नहीं करनी चाहिए, परंतु इन मंदिर में कुछ न कुछ ग्रुप बन गया है। मैं आपको बताता हूँ क्या बात है, मैं तो देश का हूँ, 48 साल यूनिफॉर्म पहन रहा हूँ, अभी भी अखिल भारतीय सेवा का हूँ। अगर मैं मेरे भाई बहन का नहीं, मैं मेरे बच्चों को संस्कार नहीं दे रहा, मेरे घर पे पहले उनको ही नहीं दे रहा, मैं मेरे भाइयों को नहीं दे रहा, मैं यहाँ के करोड़ों की बोली बोलूँ, मैं आके समाज क्या होता है, देश कैसे बनता है, देश परिवार बनता है, परिवार से गांव होता है, गांव से समाज होता है, समाज से 36 कौम होती है, 36 कौम से प्रदेश बनता है, प्रदेशों से देश बनता है। तो हर वो कड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी कड़ी कमजोर हो गई तो वो देश हित जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी माते भी और आटे मुकदमा भी होगा युवा और माते। वही तो मैं उन्हीं को तो कह रहा था कि जागो, उन्हीं को तो जगा रहा था। ये कोई आप खुद करो ना कुछ, मैं क्या कर रहा हूँ? अगर मैंने आज मेरे यहाँ पे 15 ऑफिसर बना, उनमें मेरा योगदान है, मेरे सैकड़ों सैनिक बने, उसमें मेरा योगदान है, मदद कर रहा हूँ। अखिल भारतीय जो मेरी संस्था का मुझे प्रांत अध्यक्ष बनना है, मैं संघ का विचारधारा है, देश हित की आज विचारधारा है। जनरल बैदर साहब आज पहली बार आटे कोई खुलन बोलिया है। आप मेरे को कह रहे थे, मेरे को गुरु वहाँ जितने धर्म गुरु बैठे हैं उन्होंने बोला कि 84 से गुरुदेव हमारे को सौंप के गए, और हमारे तपस्वी गुरु हैं तुलसीराम जी, वो तपस्वी है, उनमें उनके पास में वो रेडिएशन है, उनके पास में वो ऑरा है, उनका जो आशीर्वाद है, वो इस जगह का जो आशीर्वाद है वो लो, उसको नहीं ले रहे और चीखी चुपड़ी बातें कर रहे हैं और खुल के नहीं बोल रहे। मैं बोला आज बड़ा कहाँ गड़बड़ है। जो शरीर में कैंसर होता है उसको काट के ऑपरेशन होता है, तो अगर शरीर में कहीं कैंसर लगेगा तो उसका ऑपरेशन होगा, और करने वाले हम हैं, और हम करेंगे वो ऑपरेशन जब अपने बच्चों को ठीक शिक्षा देंगे, उनको संस्कार देंगे, अपने गांव को देंगे, अपने आसपास के लोगों को देंगे, सेना में देंगे, अखिल भारतीय पुरुष सैनिक सेवा परिषद को देंगे, तो समाज को भी देना है ना, ऋण है इनका। जैसे बोला मेरे को बहुत ओवर है, लाखों की नौकरी आज चला जाऊं, बॉम्बे दिल्ली सारे जनरल कहाँ रहते हैं, दिल्ली नोएडा कहाँ है, गांव में जाओ आप किसी, मैंने मेरा एड्रेस दिया, गांव पुनाइता, पोस्ट गिराजना, तहसील पाली, और वहां रहता हूँ सिर्फ समाज सेवा वास्ते, सिर्फ समाज सेवा के लिए। और समाज को एकजुट होना पड़ेगा, यंग जनरेशन को एकजुट होना पड़ेगा। फ्यूचर तो इनका है सर, मैं तो खुद 60 साल का होने वाला हूँ, ये सब बुजुर्ग छापे वाले हैं, इनको अब आप इनसे अपेक्षा नहीं, ये करेंगे, ये यंग जनरेशन को जागना है, उनको अपने असूल बनाने हैं, उनको संस्कार आने हैं, वो मेहनत करनी है, उनको जगाने आया हूँ जी, ये मेरी दिल की इच्छा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जागो, सो रहे हैं हम,
और हम व्हाट्सएप एकेडमी पे रोज सुबह क्या क्या लिख रहे हैं। आपस में ग्रुप बिड़बाजी हो रही है। ये क्या है? ये क्या समाज? क्या खेते सर ने ये समाज दिया? मैंने एक प्रार्थना मांगी कि मैं घुड़सवारी में, मुझे अमेरिका में ओपन में 3 जीता, मैं क्या इतना बड़ा था? कहीं का आशीर्वाद होगा, माता पिता का होगा, बुजुर्गों का होगा। हमारे जितना बडेरा है वह माड़ा फेरी है, अब उनके ऊपर पानी नहीं फेरना है हमको। जनरल साहब मैं ठेठ अहमदाबाद तक इन मामला बाइट लेने की हो, मन बाइट लेने तैयार नहीं हुआ, लोग बाइट नहीं दे रही। बोलो, मैं एक आदमी हूँ। दुख हुआ जन मैं बाइट लेने की हो भाई, समाज दो भाग में बट रही हो, लड़ा भी हो सके, मिनट भी मर सके, ऐसी कंडीशन है। बहुत खराब है। फिर तो कर्नल टॉड ने अपनी किताब में हमारे बारे में कुछ लिखा था, वो गलत मानता था मैं। अब जो कुछ लोग कर रहे हैं ना, तो मुझे विश्वास हो रहा है कि कर्नल टॉड ने जो इतिहास लिखा था और जो राजपुरोहितों के बारे में 2 शब्द लिखे हैं, कुछ लोग उसको प्रूव कर रहे हैं कि वो बिल्कुल अधर्मी है। वो धर्म पे नहीं चल रहे हैं। उनसे जाके पूछो अब खुद क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों का क्या भविष्य कर रहे हैं, अपने परिवार को क्या कर रहे हैं, अपने गांव में क्या कर रहे हैं। फिर समाज सुधारने चलना पड़ता है। 48 साल की तपस्या करके आया हूँ, सेना में यूनिफॉर्म पहन के 19 पायदान चढ़ा। आज ये अग्निवीर होता है, फिर लांस नायक होता है, फिर नायक होता है, फिर हवलदार होता है, फिर हवलदार क्वार्टर मास्टर होता है, फिर हवलदार मेजर बनता है, फिर नायब सूबेदार बनता है, फिर सूबेदार बनता है, फिर सूबेदार मेजर बनता है, फिर हमारे टाइम में सेकंड लेफ्टिनेंट, फिर लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, फिर जनरल का नंबर आता है। ऐसे थोड़ी मैं बन गया नहीं। ये आशीर्वाद है गुरुओं का, ये आशीर्वाद है माँ बाप का। ये उन्होंने तपस्या करी, किसी ने माला फेरी 108 महीनों की, 105 3 महीने फेरी, मेहनत की और अडिग रहा संस्कारों पे। मांस मिर्ची ये सेवन कुछ नहीं करूंगा, न किसी और को करने दूंगा और न मेरे घर में दूंगा। मैंने धर्म का पालन किया, मैंने मेरे संस्कारों का पालन किया, मुझे आशीर्वाद मिला। वही मैंने बोला आज, आस्था रखो, आशीर्वाद लो। तपस्वी तुलसाराम जी का वो सिर पे हाथ रख दिया तो आप व्यापार हो। हम क्या थे 84 से पहले? आज क्या है? किसी के कारण है ना, पहले क्यों नहीं थे? बकरी छोड़ के घोड़े पे आए, यहाँ से बाहर गए, आज किसी कोने में चले जाओ, अपने समाज के लोग लक्ष्मीवाद से आगे बढ़ गए, लेकिन शिक्षा में नहीं है। बोलियों में हम आ रहे हैं, छठी कहीं भी हो 36 लाख बोलते, लेकिन अपने खुद के भाई के लिए उसको बोलो ना कि इसके नहीं दे रहे अपन, वो गलत है, वो बहुत गलत है। उसको ठीक करना पड़ेगा, उसको सुधारना पड़ेगा, कोई कहने वाला चाहिए। इसलिए मैंने आज यहाँ खड़े होके वो बोला जो सब कह रहे हैं मेरे को कि आपने पहली बार 40 सालों में हमने एक आवाज सुनी, जुड़ेंगे और मेरे साथ जुड़ के अपने खुद का, फिर अपने भाइयों का, फिर अपने परिवार का, फिर अपने गांव का और फिर समाज की बात करें। आज सुबह उठ के फोन उठा के व्हाट्सएप ग्रुप खोल के रॉयल राजस्थान, रॉयल राजपूत, हम कुछ नहीं हो रहा, हमारे धर्मगुरु कुछ नहीं कर रहे, हमारे न्यास कुछ नहीं कर रहा। अरे उठ तो जा भाई, मेरे टाइम पे कुछ कर ले। तू क्या कर रहा वो डाल के। आज मैं उठा हूँ, मैंने सुबह अपने बच्चे को पढ़ाया, मैंने स्कूल के तैयार करके उसको पढ़ा रहा हूँ। वो लिखो ना उसपे, मैं वो लिखने को तैयार हूँ। मैंने क्या किया, मैं मेरा अपना अकाउंट दूंगा, मैं अपनी जिम्मेवारियां बताऊंगा। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि बाकी क्या कर रहे हैं, मैं हमेशा वो कहूंगा कि मैं जनरल मेजर नरपत सिंह जी पुनाईता आटे पुगड़ा है, ब्रह्मदा मसोत्रा पुगड़ा है और ब्रह्मदा मसोत्रा री ग्राउंड जीरो री आपने बात करी। और ब्रह्मदा मसोत्रा नरपत सिंह जी मेजर जनरल नरपत सिंह जी पूगपुरा और खुली बात करी कि जो समाज रे मायने ए 2 भाग बनियोड़ा है, जड़े कठिन व्यूह मत मुकदमा दर्ज हो रहा नहीं होना चाहिए और समाज एक छत्र नीचे रहना चाहिए। आज पहली बार जबकि साल 2 साल के बाद रे महीना की वार्तालाप चलती विन माते पहली बार खुलन मेजर जनरल नरपत सिंह जी आपकी प्रतिक्रिया दी है। आपने किकर लगी है, आप किकर होचो इन मामला में कमेंट करो नीचे और आगे शेयर करो। जय हिंद, जय राजस्थान, विजय राजस्थान में आप भाई नरपत सिंह राजपुरोहित आप देख रही हो राजस्थान की आवाज। जय हिंद, जय भारत।